गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अर्जुन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके साथ कक्षा 10 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हम आपको बताएंगे। इस प्रश्न में क्या है मित्रों, आज हम उसको समझेंगे। और ये प्रश्न क्या है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना भूलिएगा मत, कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए हम आपके लिए मार्कर फिर से उठा लेते हैं मित्रों। क्या उठाने जा रहे हैं मित्रों? मार्कर आपके लिए फिर उठा लिया हमने। मार्कर हमने उठा लिया मित्रों। तो मार्कर उठा लिया मित्रों, तो अब बताएंगे प्रश्न को। जैसे कि दो समीकरण दिया हुआ है, लिखा है मित्रों, ध्यान दीजिए कि 2x + 3y = 11 कौन सा समीकरण है? रेखीय समीकरण है। इसकी पहचान क्या है कि चर राशि का घात क्या है? 1 है। और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y = mx + 3 हो। आइए दोनों समीकरण को उतार लेते हैं। क्या लिखा है? 2x + 3y = 11, ये है पहला समीकरण मित्रों। दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24, ये है दूसरा समीकरण मित्रों। ये समीकरण 2 लिख लीजिए। और ये चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से पढ़ रहे हैं। तो ये भी हम किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से हमने आपको क्या सिखाया था कि प्रतिस्थापन विधि में जब भी दो समीकरण दिए होते तो उन दोनों में से पहले किसी को लेना पड़ता है। तो चलिए इस पर हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। किसको लिखते हैं? समीकरण 1 को लेने पर किसको लेंगे मित्रों? समीकरण 1 को लेने पर किसको ले रहे हैं मित्रों? समीकरण 1 को लेने पर। तो चलिए ले लीजिए समीकरण 1। ये आपके सामने क्या दिख रहा है? 2x + 3y = 11 को ही लेना है, तो ले लीजिए 2x + 3y = 11। हमने आपको मित्रों बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या करता है कि एक समीकरण को लेकर एक तीसरा समीकरण बनाते हैं। उस समीकरण को बनाने के लिए हम क्या करते हैं मित्रों कि केवल इधर एक दो पक्ष होते तो एक पक्ष में केवल एक ही चर राशि को छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दो चर राशियाँ हैं तो किसी को भी हम दूसरे साइड भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसे भेज दिया, तो हमने आपको बार बार बताया है, क्या बताया है बार बार, कि जब कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है, जब कोई संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर की इधर 11 है तो हमने 11 उतार लिया, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि जब भी अचर और चर एक साथ हों, अचर और चर एक साथ हों और दोनों गुणांक में हों, तो गुणांक वाले जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ जाती हैं? बट्टे में जाती हैं। तो अचर राशि को हम बट्टे में भेज देंगे। तो 11 - 3y = क्या हो जाएगा? 11 - 3y बट्टे में 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल गया? x = 11 - 3y/2। ये हो गया समीकरण 2, सॉरी समीकरण 3। समीकरण 2 तो हमारे पास है ही। हमने समीकरण 1 को हल किया तो क्या प्राप्त किया? समीकरण 3 को प्राप्त किया। बचा कौन सा है दोस्तों? आपके पास समीकरण 2 बचा है। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान क्या लिखेंगे मित्रों? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो किसका मान किस में रखना है? समीकरण 3 का मान, मतलब कि x = 11 - 3y बट्टे में 2 किस में रखना है? समीकरण 2 में रखना है। तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लीजिए आप लोग। क्या है समीकरण 2? आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लिखा क्या है? 2x - 4y = -24। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान रखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी चर और अचर मिले, जैसे 2 कौन सा पद है? अचर पद है। और यक्स क्या है? चर पद है। तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। हमने आपको बार बार बताया था। और समीकरण 3 का मान किसका मान दिया? यक्स का मान दिया। किसका मान दिया है? एक्स का मान कितना दिया है? 11 - 3y बट्टे में 2। मान हमने रख लिया यक्स का, कोष्टक में कर लीजिए।
-4y है तो 4y बराबर -24 है तो 24। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी नीचे ऊपर कोई संख्या मिलती है और गुणा में हो तो वो कट जाता है। 2 से 2 काट देंगे, एक एक बार में कटेगा। तो एक किसी भी संख्या का एक में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या का गुणा एक में करते हैं उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 7 का गुणा एक में करेंगे तो 7 ही होगा, 6 का गुणा एक में करेंगे तो 6 ही होगा। तो जब भी हम गुणा करते हैं उस संख्या को तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी तरह हम 1 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 11 ही होगा। क्या होगा मित्रों? 11 ही होगा। क्या होगा? 11 होगा। और 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 3y होगा। और -4y है तो 4y लिख लीजिए बराबर -24 है तो 24। अब दो मित्रों तो आप लोगों के दिमाग में ये बात रहे 1 का क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 1 से भी भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने 1 से 6 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 1 से हम 5 में भाग देंगे तो 1 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही बार जाएगा। इसीलिए 1 से भाग देने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हमने 1 जो भाग दिया था उसे हमने हटा दिया, भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पे ये सजाती पद है। सजाती पद का पहचान हमने आपको बताया था कि जब भी क्या हो, समान चर राशि हो और चर राशि का घात 1 हो या बराबर हो, जैसे इसका घात 2 हो तो इसका भी घात 2 हो तो इसे सजाती पद कहते हैं। और चिन्ह देखकर जोड़ घटा देते हैं, इसलिए कि ये दो सेम पद दिख रहे हैं। तो इसके पास भी y और इसके पास भी y है, इसीलिए सजाती पद है। और इनका घात भी 1 है। ये सारे नियम को जो पालन करता है उसे सजाती पद कहते हैं। माइनस माइनस जुटता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 3 क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। और देख लेंगे बड़ा कौन है, बड़ा 4 है तो 4 का चिन्ह लगा दिया जाएगा बराबर -24। और ये 11 प्लस में है। किसी भी संख्या का कौन सा चिन्ह माना जाता है? प्लस का, उसे लिखा नहीं जाता। तो प्लस को जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे, इसलिए कि बराबर एक पक्ष और दूसरे पक्ष को बांटता है मित्रों। तो जब एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जा रहा है और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? जिनको नहीं आता होगा वो जोड़ लेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से जोड़ लेंगे, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और लिखते हैं मगर माइनस ही है। 4 1 5 और 2 1 3 जोड़ लीजिए आप लोग। 4 1 कितना होगा? 5 होगा और 2 1 3 होगा। और बड़ा कौन है? 24। 24 का चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। दोनों पक्ष में माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे भी देखिए गुणांक है। 7y का क्या है? गुणांक। और इधर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है? बट्टे में जाता है। बट्टे में हमने भेज दिया। और बट्टा का मतलब होता है भाग देना। जिसको नहीं आता वो इस तरीके से भाग दे लेगा मित्रों। 7 5 35 कितनी बार में कट गया? 5 बार में कट गया। तो इसे हम लोग काट देंगे और y बराबर लिखेंगे 5। y की वैल्यू क्या आ गई मित्रों? 5 आ गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे हल करेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, स्क्रीनशॉट हो गया तो थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। क्या करेंगे? इरेज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? इरेज कर लेंगे। लिखेंगे अब कि y का मान, समीकरण 3 को हमने रखा था तो फिर लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर मित्रों? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है x बराबर 11 - 3y बट्टे में 2। देख लीजिए समीकरण 3 क्या दिख रहा है? x बराबर 11 - 3y बट्टे में 2 हमने उतार दिया। और y का मान क्या आया है? 5 आया है। y का मान क्या आया है? 5 आया है। तो आइए हम रखते हैं x बराबर 11 - 3। और यहाँ पे देखिए अचर और ये चर, इसके बीच में क्या लिखेंगे? गुणा लिखेंगे। और y का मान क्या है? 5, तो हमने 5 रख दिया। अचर और चर के बीच में हमने आपको बताया था यहाँ की अचर और चर के बीच में किसका चिन्ह माना जाता है? गुणा का। तो यहाँ भी अचर पद और ये चर पद है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह हो गया। y का मान 5 है तो हमने 5 रख दिया। बट्टे में 2 है तो 2।
11 हो गया और इसका इसमें गुणा का चिन्ह तो गुणा कर लीजिए, घटेगा नहीं। 5 हैं 15, क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए कि यक्स बराबर 15 में से अगर जो 11 घटाएंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, इसलिए कि इसके आगे प्लस का चिन्ह माना जाता है और इधर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है मित्रों, माइनस होता है, तो घटेगा। तो 11 में से अगर 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर देखते हैं बड़ा कौन है, बड़ा 15 है और 15 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे माइनस लगाया, बटे में 2 है तो 2 से काट दिए 4 को, यक्स बराबर क्या आएगा -2 आएगा, यक्स बराबर क्या आएगा। अब देखिए हमारे पास y और x का मान पता हो गया, x का मान -2 है और y का मान 5 है, तो आइए इसमें रखते हैं। तो कह रहा है ज्ञात यम का मान ज्ञात करना है, तो आइए क्या लिखा है, y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3। तो आइए देखते हैं y का मान क्या है 5 है, तो y की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, बराबर है तो बराबर, यम है तो यम के बीच में गुणा, यक्स का मान क्या है -2 है तो हमने -2 रख लिया, प्लस 3 है तो 3, यम हो गया, गुणा कर देंगे इसमें तो अचर पद पहले और चर पद बाद में, तो -2m प्लस 3। हमने आपको बताया था कि जब भी चर और अचर का गुणा होता है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में, जब भी चर और अचर का गुणा होता है तो अचर पद पहले और चर पद बाद में, इसके आगे प्लस का चिन्ह मानोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये इसकी बिरादरी का है तो इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और ये -2m हो जाएगा, और इसका जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और ये -2m जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है, इसलिए कि ये अचर पद है और ये चर पद है और इधर प्लस माइनस के साथ नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, 2/2 हो जाएगा बराबर -m होगा। 2 से 2 को हम काट देंगे तो m बराबर क्या आएगा -1 आएगा, ये माइनस किधर चला जाएगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा, तो यम की वैल्यू क्या आ गई आंसर। ये आपकी हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। जिनको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मित्रों आप लोग इस वीडियो का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न समस्याओं के, समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है समस्या क्या होती है, जो चीज़ किसी भी व्यक्ति को नहीं आता है वो चीज़ उसके लिए क्या होती है, समस्या के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का होता है किसी दीवार पे नहीं चढ़ पाता है तो वो भी उसके लिए क्या है, समस्या है। तो समस्या तो अनेक प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ हम गणित पढ़ लें तो यहाँ गणित की समस्या होगी। लिखा है कि रेखित समीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि रेखित समीकरण क्या होता है मित्रों, कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मित्रों, 1 होना चाहिए। तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, हमने बताया था। बनाइए कि समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी तो हल कर ही रहे थे प्रतिस्थापन विधि से, फिर आ गया प्रतिस्थापन विधि से। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस हमारे बातों को ध्यान दीजिए और उसी तरह करते रहेंगे तो आप लोगों को खुद आ जाएगा। चलिए पढ़ रहे हैं पहले प्रश्न को। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है मित्रों, बहुत ज़्यादा जबरदस्त प्रश्न है, मज़ा आ गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। पहली बात तो दो संख्या दे दिया और हमें पता ही नहीं है, और अंतर का मतलब होता है घटाना, ये तो हमें पता है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, और ये और हमें क्या है, पता है। और कह रहा है दो संख्या में नहीं पता है तो मान लीजिए। क्या करेंगे, मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं। देखिए हम मार्कर में इंक डालें, देखते हैं चलता है कि नहीं। ओहो, आप लोग अलग रहा है, किस्मत अच्छा है। चलिए कह रहे दो संख्याओं का अंतर है तो मानते हैं कि माना पहली संख्या यक्ष है। क्या मित्रों, पहली संख्या यक्ष है और दूसरी संख्या मान लेते हैं वाई है। क्या है, दूसरी संख्या वाई है, और कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। क्या बोला है, कह रहे दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या है,
अंतर का मतलब होता है घटाना, तो घटाना का चिन्ह लगा दीजिए और क्या है 26 है। ये बन गया समीकरण 1। क्या कह रहा था इसमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने पहली संख्या x मान लिया और दूसरी संख्या y, और अंतर का मतलब होता है घटाना, और दोनों संख्या को घटाकर हमने क्या लिख दिया 26। मतलब कि दोनों संख्या में से घटाए, पहले संख्या और दूसरी संख्या में घटाने पर क्या प्राप्त होता है 26 प्राप्त होता है। चलिए अगला पढ़ते हैं आगे प्रश्न में। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने बताया था इसके विपरीत साइड ही गुणा करते हैं, तो कंपेयर की बात कर रहा है, तो x और y हमने लिख लिया। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो जब इसे कह रहा है तो हम गुणा किस में करेंगे, छोटे वाले में करेंगे। किस में करेंगे, छोटे वाले में करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी चर और अचर का गुणा करते हैं, जब भी चर और अचर का गुणा करते हैं तो अचर पद को पहले और चर पद को बाद में। और ये हो गया आपका द्वितीय समीकरण। और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और उनका प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण का युग्म तो हमने बना लिया, और इसे हल किसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 पहले से ही बना हुआ है, केवल इधर एक ही चर राशि है, तो हमें किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दूसरी जो चर राशि है खुद ही दूसरे तरफ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने इसको क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया मित्रों कि ये पहले से क्या है कि चर राशि एक ही तरफ है और दूसरी जो चर राशि वो दूसरे तरफ है, इसलिए बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका कोई गुणांक होता तो बट्टे में भेज देते हैं, मगर यहाँ तो खुद ही ये अकेला है। अकेला सबका मालिक कौन होता है, एक होता है, तो इसका भी मालिक एक ही होगा। तो समीकरण 2 का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लीजिए। क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर 26 लिखा है, और x का मान क्या है 3y है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 3y रख देंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 2 में, इसलिए कि x समीकरण 2 का मान रखना है, तो x का वैल्यू क्या है 3y है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 3y रख दिया। और समीकरण 1 में माइनस है तो माइनस y है, तो y और 26 है तो 26। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका गुणांक एक, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने में उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। और इसके बीच में आपको घटाना का चिन्ह दिख रहा है, तो घटेगा, 3 में से 1 जाए क्या बचेगा, 3 में से 1 जाए तो 2 बचेगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हमने क्या लगाया प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह मानते हैं। और यहाँ देखिए इधर कोई प्लस माइनस के साथ चिन्ह नहीं है, ये गुणांक में है, और ये कैसा पद है, अचर पद है, और ये कैसा पद है, चर पद है, और इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। जो गुणांक होता है कहा जाता है बगल वाले के बट्टे में जाता है, तो 26/2 तो काट देंगे, क्या आएगा मित्रों 13 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लीजिए। आपके सामने क्या दिख रहा है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस वाई बराबर 26। तो क्या किया जाएगा कि x की जगह पे x उतार देंगे और y की जगह पे हम लोग -13 उतारेंगे, बराबर 26 है तो 26। इसको जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे, देखिए y की वैल्यू 13 था, तो हमने y की जगह क्या रख दिया 13। और ये एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जा रहा है, इसलिए कि बराबर पक्ष का बंटवारा करता है। इधर वाला एक पक्ष है, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, तो पहले पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होता है, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। और हमारे साथ इस समय क्या है माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा +13 होगा। और इसे हम जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। जिनको ऐड नहीं आता होगा किनारे इस तरीके से ऐड कर लेंगे, 6 3 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 39 आएगा। x का मान 39 हो गया और y का मान क्या है 13 हो गया। आप लोगों का दोस्तों ये प्रश्न हल हो चुका है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो सके प्राप्त हो सके। आप लोग अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला प्रश्न आ चुका है, लिखा है कि दो समपूरक कोणों में, तो सबसे पहले जान लीजिए कि समपूरक कोण क्या होता है। हमेशा दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है मित्रों? 180 अंश होता है। मतलब कि दो कोण मिलकर 180 अंश के होते हैं। कितने के होते हैं? 180 अंश के होते हैं समपूरक कोण में। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। आइए चलिए हम मान लेते हैं, हल करते हैं। मानना पड़ेगा कि माना छोटा कोण यक्स है, बड़ा कोण वाई है, और हम लोग जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है प्रश्नानुसार। और हमने आपको क्या बताया कि जब दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। और इसमें दो कोण हमने माना है, पहला कोण यक्स माना है, दूसरा कोण वाई माना है। तो दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, तो हमने जोड़ दिया। छोटा और बड़े कोण को जोड़ेंगे कितना होगा? 180 अंश। ये बन गया पहला समीकरण। फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तुलना कर रहा है। तो छोटा कोण हो गया, ये बड़ा कोण हो गया। और कह रहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो ये बड़े को कह रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा विपरीत साइड जोड़ते हैं। किधर जोड़ते हैं? हमेशा किधर जोड़ते हैं? विपरीत साइड जोड़ते हैं। तो हमने क्या मान लिया? छोटे की तरफ हमने क्या जोड़ दिया? 18 जोड़ दिया। और जब जिसके तरफ 3 गुना बोलता है उधर न कर उसके विपरीत साइड में 3 गुना करते हैं। जैसे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमने छोटे की तरफ जोड़ते हैं, तब आंसर सेम आता है। मैंने इसका रीजन आपको बताया था। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। यहाँ भी देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आइए हल करते हैं। यहाँ भी देखिए y का वैल्यू आपको प्राप्त है। कितना प्राप्त है? ये समीकरण 2 मान लीजिए। और देखिए y इधर केवल एक ही चर राशि है, ना इसका कोई गुणांक है, ना ही प्लस के साथ है, और सारी संख्या इस तरफ है। तो डायरेक्ट हम y का वैल्यू कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 का मान किस में रखना है? 1 में रखना है। तो 1 को लिख लीजिए पहले। एक्स वाई बराबर क्या है? 180। तो एक्स प्लस वाई बराबर हमने 180 रख लिया। और वाई की वैल्यू क्या है? यक्स है तो यक्स लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। वाई का मान क्या है देख लीजिए आप लोग, 18 प्लस एक्स। तो यहाँ क्या रख देंगे? 18 प्लस एक्स रख देंगे बराबर 180। और ये सजाती पद है, इसलिए कि दोनों का घात क्या है? समान है, और चर राशि भी समान है। तो 1 और 1 दोनों प्लस के चिन्ह के साथ जुटेंगे। एक एक क्या होगा? जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे बराबर 180। और ये प्लस के साथ है, और इसे दूसरे पक्ष में भेजना है। तो क्या होगा मित्रों? चिन्ह में परिवर्तन होगा। क्या होगा मित्रों? चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटा लीजिएगा। जिसको नहीं आता है वो साइड में घटा लेगा। इस तरीके से 180 में से 18, तो ये घटेगा नहीं, तो ये इसको हासिल देगा। तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाए 2, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 जाए 6, और ये 162 हो गया। कितना हो गया? 162 हो गया। और जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है? बट्टे में। यहाँ देखिए कोई संख्या प्लस माइनस के साथ है नहीं। और ये कैसा पद है? अचर पद है। और ये कैसा पद है? चर पद है। और इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो ये कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा? 162 बट्टे में 2। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? यक्स बराबर 2 अट्ठे 16 और 2 एकम में 2, 81 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? 81 आ जाएगा। और जब 81 आ गया तो एक्स का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। क्या रखेंगे? तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ रखेंगे मित्रों? समीकरण 2 में रखने पर।
तो समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, क्या लिखा है 18 प्लस एक्स बराबर वाई। क्या लिखा है 18 प्लस एक्स बराबर वाई। एक्स का मान 81 है तो 81 रख दीजिए एक्स की जगह पे बराबर वाई, और इन दोनों को जोड़ देंगे, 81 में जोड़ेंगे तो 99 आएगा। तो हम यहाँ जिसको नहीं आता इस तरीके से जोड़ सकते हैं। 99 हो गया मित्रों। तो यहाँ देखिए जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने क्या माना था, वाई माना था, तो वाई बराबर 99 हो गया। और जो छोटा कोण है हमने क्या माना था, यक्ष माना था, तो यक्ष बराबर क्या आ गया 81 आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट मैच है छक्का चुका। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने ऐसा प्रश्न आपको बता दिया था, फिर से बता देते हैं। तो हम लोग क्या माने कि माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए यक्ष है और गेंद का मूल्य वाई है। हमने बल्ले का मूल्य यक्ष मान लिया और गेंद का मूल्य क्या मान लिया, वाई मान लिया। और प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए कि एक बल्ला जब 100 रुपये में खरीद रहा है तो 2 बल्ला 2x में खरीदेगा, 3 बल्ला 3y में खरीदेगा और 4 बल्ला 4y में खरीदेगा। एक बल्ला अगर एक बल्ले का मूल्य यक्ष है तो दूसरे बल्ले का मूल्य 2x होगा, 3 बल्ला खरीदेगा तो 3x होगा और 4 बल्ला खरीदेगा तो 4x होगा। अगर एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 2 गेंद का 2y होगा और 3 गेंद का 3y होगा। जैसे कि हम 1 रुपये में 2 टाफी खरीदते हैं तो 2 रुपये कितने टाफी हो जाएंगे, 4 टाफी हो जाएंगे। इसलिए कि हम 2 में 2 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उसी तरह जब हम इसमें हम गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए हम प्रश्न बनाते हैं। कह रहा है कि 7 बल्ले तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 6 गेंद तो 6y हो जाएगा। इसलिए कि y का मूल्य हमने y माना है गेंदों का। और कितना हम दोनों को खरीद रहा है 3800 में। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसलिए कि एक बल्ले का मूल्य जब यक्ष है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा और 6 गेंद का मूल्य हमने एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। और दोनों को मिलाकर कितना दिया है 3800 दिया है, तो हमने इसमें पहला समीकरण बना लिया। बाद में कह रहा है कि 3 बल्ले, तो हमने 3 बल्ला भी ले लिया और 5 गेंद भी हमने ले लिया। और कितने में खरीदा है 1750 में। किस में खरीदा है 1750 में। ये हो गया दूसरा समीकरण। हमने समीकरण बना लिया। चलिए अब हल करते हैं। समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 को लेने पर समीकरण 1 को ले लीजिए। लिखा है 7x 6y बराबर 3800। किसी को भी पक्षांतर कर लीजिए, 6 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, 7x को करते हैं चलिए इस पारी, तो 6y इधर बचा और ये उधर जाएगा तो प्लस में है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जा रहा है। और किसी भी संख्या के प्लस का चिन्ह मानते हैं, किसका चिन्ह मानते हैं, प्लस का, और दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये गुणांक और इधर कोई प्लस माइनस के साथ नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। कहाँ जाएगा मित्रों, बट्टे में जाएगा। कहाँ जाएगा मित्रों, बट्टे में जाएगा। कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। बट्टे में चल गया और ये y का ये मान तो निकला नहीं, तो ये समीकरण 3 हो गया। और हमने किसको लिया था, समीकरण 1 को लिए थे हम लोग। किसको लिए थे मित्रों, समीकरण 1 को लिए थे, जिससे हमने समीकरण 3 बनाया। और समीकरण 3 का मान आप किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। आइए इधर रखते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रख रहे हैं मित्रों? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 का मान क्या है? y बराबर 3800 माइनस 7x बटे में 6 और रखना किसमें? समीकरण 2 में। और समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो आइए समीकरण 2 को लिख लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 1750 और समीकरण 3 का मान y बराबर दिया है तो y की तरफ चलेंगे तो 3x प्लस 5 और गुणे का यहाँ पे 4 पद है और ये 4 पद है, उसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा का चिन्ह मानते हैं। और y की वैल्यू क्या दिया है? 3800 माइनस 7x बटे में 6 बराबर 1750। अब यहाँ क्या होगा देख लीजिए ध्यान से कि 3x हमने उतार दिया, बगल वाले संख्या गुणा करना है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है। 3800 का 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 जीरो ये 0 हो जाएगा, 5 जीरो ये 0, 55/40 को 0 हासिल देगा 4 5 15 4 19 हो जाएगा। जिनको नहीं आता वो साइड में गुणा कर सकते हैं ऐसे। 5 जीरो ये 0 हो जाएगा, 5 जीरो ये 0 हो जाएगा, 55/40 को 0 हासिल लगा 4 और 5 15 4 19, इस तरीके से कर लेंगे। और 5 का गुणा बगल वाली भी संख्या में होगा, 5 7 35 हो जाएगा x बटे में 6 और ये 1750 इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जब बगल वाले का बटा न दिया हो, हमने बताया था कि जब बगल वाले का बटा न दिया हो और किसी एक का बटा दिया हो तो इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बगल वाली संख्या हम गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 36 के 18x और ये प्लस है तो प्लस 19,000 और ये 35 हो जाएगा x और 6 का इसमें गुणा हो, 6 जीरो ये 0, 6 5 35 को 0 हासिल लगा 3 और 6 7 42 3 45 हासिल लगा 4, 6 कम में 6 6 4 10। जिनको नहीं आएगा वो साइड में गुणा कर लेंगे इस तरीके से। 6 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे 30 आएगा तो 0 लिख लेंगे, हासिल 3 हो गया। 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे 42 आएगा, 42 में 3 जोड़ेंगे 45 को 5 हासिल लगा 4, 6 कम में 6 6 4 10 आ गया। जिनको नहीं आया गुणा इस तरीके से करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जब बगल वाले का बाटा न दियो तो इसे अपन एलसीएम करके भी लगा सकते हैं यहाँ, और नहीं तो हम क्या करते हैं कि जब बगल वाले का बाटा न दिया हो तो इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, 6 कट जाता है वहीं पे। अगर जो जिनको नहीं आता है समझ में वो एलसीएम लेकर कर लगा लेंगे, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको लगा कर बताए थे तो लगा लीजिएगा। और क्या करेंगे देखिए सजाती पद है और ये माइनस है और ये किस में है? प्लस में है, तो इसको घटा देंगे तो 35 में से 18 जाए 17 बचेगा। और बड़ा कौन है? 35 और 35 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। और यहाँ 10,500 लिखा है और ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये 19,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 19,000 आएगा। कितना आएगा मित्रों? 19,000 आएगा। और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आप लोग कृपया ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ध्यान दे दीजिए। यहाँ सजाती पद है, ये यक्ष है और यहाँ भी यक्ष है, दोनों सजाती पद है। और सजाती पद के साथ हम चिन्ह भी देखते हैं, ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस घटता है। और 35 में से हमने 18 घटाया तो 17 बचा। और देखते हैं बड़ा कौन है? 18 की 35, तो 35 बड़ा है और 35 का चिन्ह माइनस है तो हमने क्या लगा दिया मित्रों? माइनस लगा दिया। और इसकी बिरादरी दूसरे पक्ष में है, मतलब इसके पद जो है सजाती पद दूसरे पद में है, तो एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में भेजते हैं, एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन होता है। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। और ये 17x हो गया मित्रों। और इसको घटा देंगे 19 में से कितना आएगा? 8500 आएगा। कितना आएगा? 8500 आएगा। जिनको नहीं आता है वो घटा लेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से घटा सकते हैं आप लोग। क्या कर सकते हैं? इस तरीके से घटा सकते हैं। 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 0 जाए 8, ये कट जाएगा। 8500 आ गया। और ये गुणांक है तो कहाँ जाएगा? यहाँ देखिए ये बड़ा है 19,000 तो 19 का माइनस चिन्ह लग गया। माइनस से माइनस खत्म। ये अचर पद है और ये चर पद है और यहाँ प्लस माइनस के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या जाएगा? बट्टे में जाएगा। कहाँ जाएगा मित्रों? बट्टे में जाएगा।
और 17 से काट देंगे, 17 पच्चीस 85। एक्स का मान क्या आ गया, 500 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया मित्रों, 500 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे की तरफ बताते हैं। चलिए मित्रों, हो गया तो इरेज करते हैं, थोड़ा सा इस साइड का इरेज कर लेते हैं। समीकरण 3 को बचा के रखिएगा, बता दीजिएगा सर समीकरण 3 बचा है, वरना हम इधर मिटा दिए तो फिर बनाना पड़ेगा। चलिए लिखिए समीकरण 3 को, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखेंगे मित्रों, 3 में रखेंगे। 3 क्या है, y बराबर 3800 7x बटे में 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3800, और इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, हमने गुणा रख दिया। और x का मान 500 है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जिसको नहीं दिखाई दे रहा ध्यान से देखें, नीचे लिखा है x बराबर क्या लिखा है 500 लिखा है, 500 हमने लिख दिया, बटा है तो बटा 6 है तो 6। 7 पच्चे 35 हो जाएगा मित्रों, 0000 लगा दीजिए। इसको घटाएंगे 3800 में तो 3500, तो कितना बचेगा 300 बचेगा, और काट देंगे तो 6 पच्चे 30। वाई बराबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। वाई बराबर क्या आएगा मित्रों 50 आएगा। कितना आएगा मित्रों 50 आएगा। ध्यान से देखिए, 3800 में से हम 3500 घटाते हैं, कितना बचेगा 300 बचेगा, और भाग देंगे कितना आएगा 50 आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लोग हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, क्या कह रहा है, कोई नगर है उसके टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त तय की गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि नियत भाड़ा है कि जब टैक्सी में बैठ जाएंगे एक नगर में, तो जब टैक्सी में आप लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा मित्रों कि टैक्सी में बैठ जाने में मित्रों क्या होता है कि उसका एक भाड़ा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है मित्रों, भाड़ा देना पड़ता है। तो और टैक्सी जब चलेगी तो उसके भाड़ा अलग से देना पड़ेगा, उसको अतिरिक्त भाड़ा कहा है। क्या कहा है मित्रों, अतिरिक्त भाड़ा कहा है। तो चलिए आइए मानते हैं, हल करते हैं, प्रश्न के साथ साथ हल करते हुए चलते हैं। तो मानेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, माना टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स है और अतिरिक्त भाड़ा, मतलब जो उसके बाद जो दूरी चलेगा उसका भाड़ा वाई है, सम्मिलित कर लिया जाता है। तो कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चल रहा है तो प्रश्नानुसार नियत भाड़ा तो सब में जुटेगा, और अतिरिक्त भाड़ा अगर जो 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 वाई देगा, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 वाई, और 3 किलोमीटर चलेगा तो 3 वाई। तो 10 किलोमीटर चल रहा है तो क्या हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा, बराबर 105 रुपये दे रहा है भाड़ा। ये तो केवल बैठने का है और ये दूरी का है। 10 किलोमीटर जा रहा है तो वाई से गुणा कर देंगे, हमने वाई माना है अतिरिक्त भाड़ा, और दोनों मिलाकर कितना दे रहा है 105 रुपये दे रहा है। समीकरण 1 बन गया। फिर आगे कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए, तो इसमें भी नियत भाड़ा जुड़ जाएगा और 15 वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 155 रुपये हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए किसी गाड़ी में बैठने पर उसको x रुपया तो देना पड़ेगा, फिर जब जितना किलोमीटर चलेगा उतने वाई रुपये देने पड़ेंगे। तो हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 वाई होगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2 वाई होगा, और 3 किलोमीटर जाएंगे तो 3 वाई होगा, और 4 किलोमीटर जाएंगे तो 4 वाई होगा। तो उसी तरह जब 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 वाई हो गया है, और 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई हो गया है। समीकरण 2 मिल गया। और कह रहा है आगे भी कुछ लिखा है, हाँ लिखा तो है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। तो ओहो, अभी तो ये दिया ही था, एक समस्या और आ गया, इसीलिए कह रहा हूँ क्यों समस्या लिखा है। 15 किलोमीटर का अलग से ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं,
जब तक हम आपके साथ हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। समीकरण हमने बना लिया, किसी एक को ले लीजिए। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को लेने पर समीकरण 1 को लेने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105। हमने आपको क्या बताया कि जब दो चार राशि एक तरफ हो तो एक ही चार राशि को रोकते हैं। x को रोक लीजिए, उस y को उधर भेज दीजिए। तो ये प्लस में है, अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो बताइए मित्रों, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? बताइए। ओह, माइनस होगा। चलिए, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। ये हो गया समीकरण 3। ये क्या हो गया मित्रों? समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। और हम लोग क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करने मित्रों? रखने पर समीकरण 2 को उतार दीजिए। और समीकरण 3 का मान क्या है? ध्यान से देखिए कि 155 बटा 10y 155 माइनस 10y। तो यक्स की जगह क्या लिखेंगे? 105 माइनस 10y प्लस है तो प्लस 15y बराबर 155। बिरादरी है, मतलब कि सजाती पद है। y का घात 1 है और y का घात 1 है। तो और प्लस माइनस के साथ है तो घटेंगे। 15 में से 10 जाए 5y होगा। और बड़ा कौन है? 15 की 10 15 है। 15 का चिन्ह क्या है मित्रों? प्लस। तो हमने प्लस लिख दिया। और प्लस लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम 105 को किधर भेजने वाले हैं? दूर ढकेलने वाले हैं, मतलब कि अपने पक्ष से दूसरे घर में ढकेलेंगे इसको। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह का परिवर्तन होगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इधर 155 है तो 155 लिख लीजिए। उधर जाएगा 105 तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ जब घटेगा तो क्या हो जाएगा मित्रों? 50 आएगा। घटेगा तो क्या आएगा? 50 आएगा। आइए इधर हल करते हैं। तो 5y बराबर 50 और यहाँ पे गुणांक है तो कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। और ये कैसा पद है? अचर पद है और ये चर पद है। गुणा का चिन्ह है और इसके इधर कोई प्लस और माइनस नहीं है। तो जो गुणांक होता है कहाँ जाता है? बटे में जाता है। तो काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा मित्रों। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। y बराबर 10 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ध्यान से देखिए क्या लिखा है? यक्स बराबर 105 माइनस 10y। यक्स बराबर 105 माइनस 10y। और y का मान क्या लिखा है? निकला है 10 निकला है। तो y के जगह पे इसके बीच में गुणा का चिन्ह रख लिया हमने। और 10 पच्चे क्या हो जाएगा मित्रों? 50 हो जाएगा। ओहो, मिस्टेक हो रहा है मित्रों, आप लोगों ने ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। y की वैल्यू 10 है तो 10 रखिए। तो 10 दाम में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा मित्रों? 5 हो जाएगा। और हमने देख लीजिए नियत भाड़ा कितना आया है? 5 आया है। और अतिरिक्त भाड़ा वो ये क्या आ गया जी? अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये आया है, बस 5 ही रुपये कम है। कोई बात नहीं, चलिए हमें इससे क्या लेना देना। आया है तो आया है। अब आगे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो चलिए 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये x एक नियत भाड़ा हो गया और 25y हो जाएगा। भाड़ा पता करना है तो यक्स 5 है तो 5 हमने लिख लिया। और 25 इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, इसलिए कि ये अचर पद और ये चर पद। और y का मान 10 है तो हमने 10 रख लिया।
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 से कम है 25 और एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए और दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 255 आ जाएगा। और 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या आ गया 255 रुपये आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 में हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले तो मेन मुद्दा क्या, हमें अंश और हर पता ही नहीं है तो कहाँ से हल करेंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। अंश और हर मान लेते हैं। तो माना किसी भिन्न का अंश मान लेते हैं यक्ष है और हर क्या है वाई है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि भिन्न जानते हैं आप लोग। भिन्न बराबर क्या होता है यार, ध्यान से देखिए। क्या होता है भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो चलिए अंश हमने क्या माना है यक्ष माना है और वाई माना है। कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया है। दोनों में 2 जोड़ दीजिए, जो कह रहा है वही कर दीजिए। कह है कि जो बदल जाती है या प्राप्त होती है तो उसको बराबर के बाद लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब ऐसे मिले तो त्रियक का गुणा कर लेते हैं। 11 का एक्स में करेंगे तो 11x हो जाएगा और 11 दूना के 22 हो जाएगा और 9 का y में करेंगे तो 9y हो जाएगा और ये 9 दूना के 18 हो जाएगा। 9y को क्या इधर करते हैं हम, क्या करते हैं 22 को उधर भेज लेते हैं। प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11x बराबर 9y और ये घट जाएगा। 12 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। और बड़ा 22 का चिन्ह है तो 22 का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। और जो गुणांक होता है वो कहाँ जाता है मित्रों, बट्टे में जाता है। तो 9y माइनस 4 बट्टे में 11 हो गया। समीकरण 1 बन चुका है। चलिए समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 बनाते कह रहा है यदि अंश और हर में, तो अंश हर लिख लीजिए। कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए 3 जोड़ दे लेते हैं। तो वो 5/6 हो जाती है। तो हमने आपको क्या जब बदल जाती है या हो जाती है या इतना बदल जाता है तो क्या करते हैं हम बराबर के बाद लिखते हैं मित्रों। किसके बाद लिखते हैं, बराबर के बाद लिखते हैं। अब पुनः त्रियक का गुणा करते हैं। अगर जो यही बटा इस तरीके से होता है तो एलसीएम लेते हैं। और ये जब बटा पूरा है तो क्या करेंगे त्रियक का गुणा करेंगे। तो 6 का दोनों में गुणा होगा तो ये 6x हो जाएगा और ये 36 ये 18 हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा और ये 5 15 हो जाएगा। क्या करेंगे कि अब 18 को उधर पर भेजेंगे तो ये 5y प्लस 15, ये प्लस उधर है तो उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। इसलिए कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह का परिवर्तन होगा। तो 6x बराबर 5y और ये घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 3 बचेगा। माइनस 3 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि 5y को इधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर -3। ये प्लस के साथ है इसीलिए इस पक्ष में आया है तो किस चिन्ह के साथ हो गया माइनस के साथ। ये बन गया समीकरण 2। चलिए आप लोग थोड़ा सा चलिए इधर बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 को उतार लीजिए। क्या लिखा है देख लीजिए ध्यान से, 6y माइनस 5y
बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3। देखिए लिखा है 6x माइनस 5y बराबर -3। और x का मान क्या है, अचर और चर के बीच में गुणा का चिन्ह, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। और x का मान क्या है 9y 4/11 और -5y है तो हमने -5y उतार लिया, बराबर है तो बराबर -3 है तो -3। अब इसका अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। जिसको नहीं आता वो पढ़ लेगा 6 का 9 बार, तो 6 9 54 वाई हो जाएगा। और ये 6 चौको 24 हो जाएगा बट्टे में 11 और ये 5y और ये -3। अब देखिए दोबारा आ गया, हमने क्या बताया था कि जब बगल वाले का बटा न दिया हो और बराबर वाले संख्या का भी बटा न दिया हो तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे जिसका बटा दिया उसको गुणा कर देते हैं। तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो 54y माइनस 24, 11 पचे क्या हो जाएगा मित्रों 55 हो जाएगा। और 11 यहाँ 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों 33 हो जाएगा। तो 55 में से कुछ हम 54 घटाएंगे, इसलिए कि सजाती पद है। सजाती पद क्या होता है, चर राशि का जो घात होता है, चर राशि का घात समान होना चाहिए और चर राशि भी समान होनी चाहिए। तो चर राशि यहाँ पे समान है और घात भी समान है तो घट जाएंगे, माइनस और प्लस घटता है। तो 55 में से 54 जाएगा 1y बचेगा और बड़ा 55 है, 55 का चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, बराबर है तो बराबर, ये -33 है तो 33। और 24 को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्रों प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा मित्रों प्लस में हो जाएगा मित्रों, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, -1y है तो 1y हमने लिख लिया और ये 33 में से 24 घटेगा तो जोड़ घटा लीजिए तो, और ये 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और 3 ये 9, 9 क्या बचेगा मित्रों 9 बचेगा। और बड़ा माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया मित्रों 9 आ गया। y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे मित्रों, क्या करेंगे मित्रों, लिखेंगे कि y का मान, चलिए इधर लिख लीजिए, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर मित्रों समीकरण 1 में रखने पर, तो y समीकरण 1 कहाँ है यहाँ देख लीजिए, x बराबर क्या लिखा है 9y बटे में 4, सॉरी -4 बटे में 11। तो क्या करेंगे कि x बराबर 9 गुणे y का मान क्या है देख लीजिए ध्यान से मित्रों 9 है तो 9 हमने रख दिया, -4 है तो 4। यहाँ देखिए x बराबर 9 81 हो जाएगा और 81 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा मित्रों 77 आएगा। और 77 जब 11 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। हमने x को क्या माना था, x को हमने अंश माना था और हर को क्या माना था y माना था। तो कहेंगे x की वैल्यू 7 है और हर की वैल्यू 9 है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। चलिए मित्रों हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद में क्या करते हैं जोड़ते हैं और पहले कहता है तो घटाते हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। आइए हल करते हैं। मानेंगे जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की आयु, क्या मान लिया हमने जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, जब बाद की बात करें तो यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप लोग, 5 वर्ष बाद। बाद में जब कहेगा तो दोनों वर्तमान आयु में 5 5 जुड़ जाएंगे, पुत्र में भी जुड़ गया और जैकब में भी जुड़ गया। कह रहा है जैकब कि उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये बताइए, पुत्र छोटा है कि जैकब? पुत्र तो क्या हो जाएगा, 3 से पुत्र में गुणा होगा। हमने आपसे क्या बताया था कि हमेशा छोटे पद में गुणा करते हैं, या तो उसके विपरीत साइड गुणा करते हैं, जिधर कहता है उधर नहीं, उसके विपरीत साइड गुणा करते हैं। जैकब की तरफ कर रहा है तो हमने उसके पुत्र की तरफ गुणा किया। आइए समीकरण 1 पूरा कर लेते हैं कि x + 5, ये किसी भी कोष्टक के बाहर अगर जो गुणा के चिन्ह के साथ कोई संख्या लिखा हो तो इसका दोनों में गुणा होता है। तो दोनों में गुणा करेंगे तो ये एक चर राशि और ये अचर राशि, तो अचर और चर का गुणा होता है तो अचर पर पैदे और चर पद बाद में, और ये प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 5 ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और हम लोग 5 को उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y + 15, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x बराबर 3y + 10 हो जाएगा, इसलिए कि प्लस माइनस घटेगा और 15 में से 5 जाए 10, और 15 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया मित्रों। अब द्वितीय प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व। पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं, हमने आपको बताया था, तो घटा देंगे दोनों में से। क्या क्या घटाएंगे, 5 पूर्व करें तो 5 ही घटाएंगे, घटा दिए। और कह रहा है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, तो ये x - 5, ये क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो 7y, और ये 7 × 5 = 35। हमने आपको क्या बताया था, किसी भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखी हो तो जो बाहर संख्या होता है उसका कोष्टक के प्रत्येक पद में गुणा होता है, जैसे y के साथ भी हुआ है और 5 के साथ भी हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि 5 को उधर भेजेंगे और 7y को इधर, तो x बराबर x, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, और ये -35 है, और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए माइनस में उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 7y बराबर, घटा देंगे 35 में से 5 आएगा, क्या बचेगा, -30 बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। और ये क्या है, समीकरण 1 है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x बराबर क्या, प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि एक का मान दूसरे में ले जाकर रखते हैं और उसी का मान रखते हैं जिसमें चर राशि क्या हो, सिंगल हो, एक तरफ हो। और यहाँ देखिए एक तरफ है और हमने सारे पदों को दूसरे पक्ष में भेज दिया है पहले से ही। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर मित्रों, रखने पर, तो x का मान क्या है, देखिए x बराबर हमने क्या लिखा है मित्रों, ध्यान दीजिए, x बराबर हमने लिखा है 3y + 10, समीकरण 1 में है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y + 10 हमने लिख दिया। चलिए पहले समीकरण 2 को उतार तो लें, मिस्टेक तो कर दी हम लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं, उतार लिया हमने समीकरण 2 को। और x की जगह पे क्या रखना है, 3y + 10, हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 3y + 10 रख दिया, और -7y है तो 7y बराबर -30 है तो -30 हो गया। अब देखिए ये सजाती पद है और दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस, तो घटेगा, 7 में से 3 जाए 4y हो जाएगा, और ये बड़ा 7 है तो 7 का चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, बराबर -30। और ये प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा अपने सजाती पक्ष के पास, तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 4y और -10 और -30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। इसलिए कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुटेगा, मगर माइनस का ही चिन्ह लिखा जाता है।
माइनस से माइनस कट गया, जो गुणांक होता है वो बटे में जाता है, तो y बराबर क्या आया 40/4 आया। काट देंगे मित्रों, क्या आएगा y बराबर 10 आएगा। y बराबर 10 आ गया मित्रों। आप लोग इसका तो अब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए हो गया, तो आगे बताते हैं। y का मान 10 आ गया, तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y + 10। तो x बराबर क्या आएगा 3, इसके चर और अचर है, अचर और चर है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया, और y का मान 10 है तो 10 रख दिया। तो ये 10 तिहाई 30 हो जाता है, और प्लस ये 10, तो x बराबर क्या आया 40 आया। मतलब कि उसका पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और हम वीडियो आपके लिए बना सकें। और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो सके, प्राप्त हो सके, और सबसे पहले सूचना आप ही को प्राप्त हो। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए मित्रों। अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो कंप्लीट हुआ।